व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसके हम LOD 1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम अरुण शर्मा की बुक हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, सो इसके हम वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे पहले हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स को लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, परसेंटेजेस एंड और भी बहुत कुछ चैप्टर्स हम लेके आए हैं। सिमिलरली हमने लॉजिकल रीजनिंग से भी हमने कवर किए थे चैप्टर्स, एंड अभी हम क्वांट्स कंप्लीट कर रहे हैं। सो क्वांट्स में हमने अरिथमेटिक सेक्शन चूज़ किया है, एंड अब जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सो इसके हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 क्वेश्चंस को करेंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। The Singhad Express left Pune at noon sharp. 2 hours later, the Deccan Queen started from Pune in the same direction. The Deccan Queen overtook the Singhad Express at 8 pm. Find the average speed of the two trains over this journey if the sum of their average speed is 70 km/h. ओके, तो यहाँ पे 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है। एक सिंघाड़ एक्सप्रेस और एक डेक्कन क्वीन। मैं S और D से रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये दोनों ट्रेन्स जो हैं वो पुणे से निकली, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ये लोग पुणे से निकली। अब पुणे ये स्टेशन है, ठीक है। अब जो सिंघाड़ एक्सप्रेस है ये पुणे को नून पे निकली। नून मतलब 12 बजे के टाइम पे। 12 बजे के टाइम पे जो S ट्रेन है वो निकली, एंड जो डेक्कन क्वीन है वो सेम डायरेक्शन में कब निकली, 2 घंटे बाद। देखो 2 hours लेटर द डेक्कन क्वीन स्टार्टेड फ्रॉम पुणे इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में S वाली ट्रेन निकली थी। सो D जो है वो 2 बजे निकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंघाड़ एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला द डेक्कन क्वीन ओवरटुक द सिंघाड़ एक्सप्रेस एट 8 PM। अब 8 PM पे जाके फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे जो डेक्कन क्वीन है, ये डेक्कन क्वीन है, इसने सिंघाड़ एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में डेक्कन क्वीन को कितना टाइम लगा, भाई वो 2 बजे निकली थी और 8 बजे पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर वो 8 PM पे पहुँचे, तो डेक्कन क्वीन को टाइम कितना लगा, 2 से 8, 6 घंटे का डेक्कन क्वीन को टाइम लगा। अब यही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सिंघाड़ एक्सप्रेस को 12 बजे से 8 बजे पहुँची वो, तो मतलब उसे टाइम कितना लगा, 12 से 8 बजे उसे 8 आवर्स लगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इनकी स्पीड कितनी होगी। सर हमने ये बात पढ़ी है कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। ये सब ने ये बात पढ़ी है। इसका मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल्स टू टाइम ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ऐसा ही होगा क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। तो सर मैं इन दोनों टाइम का ना रेशियो निकाल लेता हूँ। सो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। सो फर्स्ट ट्रेन का टाइम अपॉन सेकेंड ट्रेन का टाइम कितना हो गया, 8/6। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4/3। और S1/S2 कितना हो गया, S1/S2 हो गया T2/T1, मतलब 3/4, ठीक है। तो मुझे इन दोनों ट्रेन्स के स्पीड का रेशियो तो मिल गया 3:4, लेकिन स्पीड पता नहीं, स्पीड कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक बात दी है, इफ़ द सम ऑफ देयर एवरेज स्पीड्स इज 70 km/h। अब एवरेज स्पीड या स्पीड बात एक ही है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। कभी ट्रेन 60 की स्पीड पे चलेगी तो कभी 30 पे, कभी 90 पे। तो हम एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, तो वही नॉर्मल जो ट्रेन की स्पीड है वही एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पे बोला है कि उन दोनों स्पीड का जो सम है वो 70 km/h है। तो मैं मान लेता हूँ भाई जो फर्स्ट ट्रेन थी वो उसकी स्पीड थी 3x एंड सेकेंड ट्रेन की 4x। तो भाई इस हिसाब से 3x + 4x इक्वल्स टू 70 km/h मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पर दे रखा है। सो 7x की वैल्यू कितनी हो गई, 70, एंड x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो स्पीड भी पता चल गई। सो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, 3x, मतलब 3 × 10 मतलब 30 km/h। ऑलराइट, एंड डेक्कन क्वीन की सेकेंड ट्रेन की कितनी हुई, 4x, यानी 4 × 10 40 km/h, ठीक है।
अब मुझे इन दोनों ट्रेन्स का टाइम भी पता चल गया एंड स्पीड भी पता चल गई। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स ओवर दिस जर्नी। मतलब इस पूरी जर्नी में इन दोनों ट्रेन की स्पीड का एवरेज कितना था। अरे सर ये तो बहुत आसान है, इसका 30 इसका 40, तो एवरेज हो गया 30 + 40 अपॉन 2। सर आंसर आप लिख दीजिए 35, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। लेकिन ये गलत है। वाई? क्योंकि देखो ये जो स्पीड है वो 8 घंटे तक चली है एंड ये जो स्पीड है वो 6 घंटे तक चली है। अगर टाइम सेम होता तो फिर हम ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड जो है वो ज़्यादा टाइम तक चली है एंड इसकी कम टाइम तक चली है, तो फिर हम ये वाला एवरेज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, कैसे करेंगे? एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स वाले चैप्टर में हमने सीखा था। देखो अब जो फर्स्ट ट्रेन है एंड एक सेकेंड ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी 30, है ना, एंड सेकेंड ट्रेन की 40। अब इन दोनों के टाइम का रेशियो क्या है? हमने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स में हम रेशियो निकालते थे ना, तो इनका टाइम का रेशियो सर 4:3 है, 4:3। एंड इन दोनों का जो एवरेज है वो हम यहाँ लिखते थे। अब वो हमें पता नहीं तो वही तो निकालना है। सो इसको मैंने मान लिया x। अब हम इसमें करते क्या थे, इसमें इक्वेशन बनती कैसी थी सर, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू दिस अपॉन इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू दिस। अब जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है कोई, तो मतलब x 30 से बड़ा है एंड 40 से छोटा है, तो मतलब 40 - x होगा एंड x - 30 होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए ना, तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं। ऑलराइट, सो 40 - x किसके इक्वल है 4 के एंड x - 30 किसके इक्वल है 3 के। बस हमारी इक्वेशन मिल गई। एंड x क्या है, x हमारी एवरेज स्पीड है। अब जिसको ये नहीं आता वो पहले एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स कंप्लीट करें एंड जिसको आता है वो समझ क्या होगा। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 120 माइनस 3x इक्वल्स टू 4x माइनस 120। सो दैट्स इट, ये इधर चले जाएगा 240 इक्वल्स टू 7x एंड x की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 7 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 34.28 kilometers per hour. That's it. And option number A is your answer. Now question number 2. Walking at 3/4 of his normal speed, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is... Okay, अब ये बहुत easy question है, बस हमें टाइम और स्पीड का रिलेशन बताना है। उसने बोला क्वेश्चन ने कि अगर वो 3/4 स्पीड पे चलता है अभिषेक तो उसे 16 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो अब यहाँ पे स्पीड और टाइम का हमें बस रिलेशन बताना है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा था कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि पहले की स्पीड अपॉन दूसरे की स्पीड इक्वल्स टू दूसरे का टाइम अपॉन पहले का टाइम, चेंज हो जाता है ना इन्वर्स। तो हम मान लेते हैं स्पीड पहले जो थी वो 40 थी, ठीक है, एंड पहले जो टाइम था उसे मैंने मान लिया x मिनट्स का टाइम था। ऑलराइट, अब S2 कितना हो गया, क्वेश्चन में बोला है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। अब S1 जो है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर वो 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड पे चलता, मतलब 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 40 जो कि आता है 30, है ना। 4 से ये 10 कैंसिल, तो 3 10 ज़ा 30, तो सेकेंड स्पीड कितनी हो गई 30। एंड टाइम के बारे में क्या दे रखा है, अभिषेक इज 16 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, उसे 16 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, तो टाइम कितना हो गया x + 16। दैट्स इट भाई, ये मैंने एस्टिमेट किया कि पहले जो स्पीड थी वो 40 थी एंड टाइम था x, एंड क्वेश्चन के हिसाब से दूसरी स्पीड और दूसरा टाइम मैंने निकाल लिया कि उसको 30 किलोमीटर पर आवर पे अगर चलेगा तो उसको x + 16 मिनट्स लगेंगे। दैट्स इट, ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई हैं, मैं इसमें लगा दूंगा। सो 40 अपॉन S2 इज़ 30 इक्वल्स टू T2 इज़ x + 16 अपॉन T1 इज़ x, करेक्ट। सो 0 से 0 कैंसिल एंड ये कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3x + 16 3 = 48, x इक्वल्स टू 48, ये आ गया आपका टाइम।
अब हमसे पूछा क्या था, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिसेस। सो यूजुअल टाइम मतलब पहले कितना टाइम था, T1, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछी है, वो आ गया 48 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Ram and Bharat travel the same distance at the rate of 6 km per hour and 10 km per hour respectively. If Ram takes 30 minutes longer than Bharat, the distance traveled by each is? Okay, तो यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, राम एंड भरत। ठीक है, तो राम एंड भरत ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब राम की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड भरत की स्पीड कितनी थी, भरत की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब इफ़ राम टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर देन भरत, राम को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं भरत से वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ भाई भरत को कितने मिनट लगते हैं, उसे x आवर्स लगते हैं। अब मैंने आवर्स में क्यों लिया, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आवर पे है ना, तो मुझे इसे भी आवर्स में लेना पड़ेगा। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में होती तो मैं टाइम को भी सेकंड्स में एज्यूम करता, तो मैंने भरत का एज्यूम कर लिया, भरत को x आवर्स लगते हैं। ऑलराइट, सो राम को कितना टाइम लगेगा, राम को 30 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, तो क्या x + 30 लिख दूँ, नहीं, क्योंकि 30 यहाँ मिनट्स है, मिनट्स को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 30/60 या कहा जाएगा 0.5 आवर्स। ठीक है, सो x + 0.5 आवर्स ये राम का टाइम हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। अब राम के केस में डिस्टेंस कितना है, 6 इंटू x + 0.5, करेक्ट। सो ये कितना आ गया, 6 + 5 30, तो 3। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। अब भरत के केस में डिस्टेंस देखें तो स्पीड इनटू टाइम मतलब 10 इंटू x, यानी कि डिस्टेंस हो गया 10x। अब क्वेश्चन में बोला कि दे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ऑलराइट, सो 6x + 3 इज इक्वल टू 10x एंड 3 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। एंड हमसे पूछा क्या था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच इज। अब डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया, तो या तो मैं ये इक्वेशन ले लूँ या ये इक्वेशन ले लूँ, बात एक ही है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये ले लेते हैं। सो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है हमारा 10x, यानी 10 इंटू 3/4, सो 2 × 2 2 × 5 यानी 15/2, एंड डेसिमल में आंसर है, सो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 1 to 3। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।